तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट थी वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब ooजेनेसिस पढ़ने के पहले अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर आए दिन हमारे जो है हमारे उनके साथ काउंटरएक्ट होगा ही होगा। तो उनके अंदर जो मेन हार्मोन आते हैं वो 4 हार्मोन पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक आता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एक आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक आती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये 4 इकलौते ऐसे हार्मोन है जो पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इन सब के अंदर अपन कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे जो इन्हीं टॉपिक के अंदर जो है अपन को मेनली यूज में आएंगे और इनसे क्वेश्चंस भी आगे चल के रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन आती है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर जो पहला पॉइंट आता है उसके अंदर लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। अब ये एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया क्या है, देखो दो तरह की टर्म आती है, एक होती है हाइपरप्लेजिया, एक होती है हाइपरट्रोफी। अगर सिर्फ और सिर्फ सेल्स के जो है वो नंबर बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो जो कंडीशन आती है वो हाइपरप्लेजिया के अंदर आती है। और हाइपरट्रोफी का मतलब हो गया कि सेल के नंबर के साथ साथ उनकी साइज भी बढ़ रही है, तो वो हाइपरट्रोफी आती है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। देखो अभी हम लोग आगे चल के एक टॉपिक आएगी, फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उस साइकिल के अंदर जो है रेगुलर बेसिस पे जो है इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन जब होते हैं तो ब्रेक डाउन होने के बाद एक स्टेज पे जो है वो वापस से जो है वहाँ पे ग्रो भी करते हैं। तो ग्रो करते हैं तो ये उसी टाइम के बारे में लिख रखा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ही वो हार्मोन होती है जो एंड्रोमेट्रियम को वहाँ पे जो है सेल के नंबर को जो है ग्रो कराने में और सेल के नंबर को वहाँ बढ़ाने में जो है वो हेल्प करती है। इसी तरीके से अगली आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर ये हाइपरट्रोफी कराती है। वैसे तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो मैं उसमें आपको आगे बताऊंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम ही ब्रेक डाउन होती है, मायोमेट्रियम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। बस मायोमेट्रियम की जो है एंडोमेट्रियम की जब वॉल टूटती है तो जब वापस से एस्ट्रोजन हार्मोन जब एंडोमेट्रियम को जोड़ता है तो मायोमेट्रियम की भी सेल को की नंबर को बढ़ाता है और उनको थिक करता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखें, मायोमेट्रियम के अंदर तो कराता है हाइपरट्रोफी और इंडोमेट्रियम के अंदर कराता है हाइपरप्लेजिया। और अगला फंक्शन आपको लोग पता है कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने में और कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। हमारे अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन ही कराता है। अब ये जो पॉइंट हो गए ये पॉइंट आप याद रखें। तो गाइज याद रखें कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इंडोमेट्रियम के अंदर हाइपरप्लेजिया कराने में हेल्प करता है, मायोमेट्रियम के अंदर हाइपरट्रोफी कराता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और कैरेक्टर को डेवलप कराने में हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट कराता है। अब एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट आती है जो कि अपन को ध्यान रखनी है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जब माइल्ड और मॉडरेट लेवल तक का होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, जो कि अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे चल के पढ़ेंगे वो कैसे नेगेटिव फीडबैक देता है। लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो उस कंडीशन में जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, जो कि चीजें अपन को ये ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अपन को ध्यान रखने हैं। अगले नंबर में आता है रोल इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी फीमेल जो होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी को कंसीव कर लेती है तो प्यूबर्टी से प्रेगनेंसी तक के टाइम में जो उसके मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराने में जो हार्मोन हेल्प करती है वो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी आने के बाद जो हार्मोन उसके मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराने में हेल्प करती है वो होती है प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट में प्रोलैक्टिन हार्मोन। और बाद में जो है बच्चा होने के बाद जो उसे डेवलप कराने में हेल्प करती है वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही होती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन ही। बच्चा होने के बाद भी वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्ट्रोजन के अंदर आप ध्यान रखें कि इसका यूज होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर में हार्मोन आती है प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी, इसके देखो प्रोजेस्टेरॉन के बहुत सारे नाम होते हैं। एक तो नाम होता है इसका, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे जो है एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन अगर पिक्चर में अगर आ गई, अगर एक बार स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गए और जो फर्टिलाइज हो गई एक बार इंडोमेट्रियम के अंदर फिक्स हो गई और अगर ये हार्मोन आ गया तो उसके बाद जो है अबॉर्शन नहीं हो सकता। ये हार्मोन का अगर लेवल बढ़ गया तो ये हार्मोन जो है अबॉर्शन नहीं होने देती, इसीलिए इस हार्मोन को एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का काम होता है जो भी इंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन ने बनाया था उस इंडोमेट्रियम के अंदर सिक्रेशन को बढ़ाने का, ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाने का काम करती है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में इसका भी रोल होता है। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि ऑलवेज एंड ऑलवेज ये जो है हमेशा निगेटिव फीडबैक देती है, इसके पॉजिटिव फीडबैक कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये जब भी पिक्चर के अंदर जब भी ये बड़ी होती है तो बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको जो है ये कम ही करती, कभी भी उनको बढ़ाती नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर में याद रखें कि ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन को रोकती है, क्योंकि भाई एक बार अगर ये
एंटी अबॉर्शन नहीं कराएगी तो कहीं भी कॉन्ट्रेक्शन को भी नहीं कराने देगी, क्योंकि अगर कहीं कॉन्ट्रेक्शन हुआ यूट्रस के अंदर तो बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भी मायोमेट्रियम के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन होती है उसकी कॉन्ट्रेक्शन को भी ये रोकती है। तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो आती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंदर 2 पॉइंट याद रखो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन भी कहते हैं या मिल्क सिक्रेशन हार्मोन भी कहते हैं, और इन दोनों को अपन लैक्टेशन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का यूज होता है तभी होता है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है मदर के अंदर, जब मिल्क की सिक्रेशन होने वाली होती है तो उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है वो मिल्क का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है मदर के अंदर। और ये मैंने बता ही दिया कि माइनर एक्शन इसका होता है मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में। थैंक यू गाइस।